नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा राजपूत आप सभी का हमारे YouTube चैनल ड्रीम पीपी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आपने 26,596 वैकेंसी की तैयारी के लिए अपना मन बना लिया होगा। ठीक है, तो जैसा कि आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कितना क्या स्कोर करना है हमको पोस्ट लेने के लिए। ठीक है, अपने मन की पोस्ट लेने के लिए। और एज कब से काउंट होगी। टारगेट सीरीज भी हम 1 अप्रैल से लेके आ रहे थे। जैसा कि अगर हमारे साथ 20 से 25 भाई भी जुड़ेंगे तब भी हम टारगेट सीरीज अपनी एंड तक चलाते रहेंगे जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है। ठीक है, और इसमें हम ये भी बात करेंगे कि जी के जीएस में कहाँ से कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है और ये यूट्यूब पे सबसे सटीक स्ट्रेटेजी इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, सिलेक्शन की, और बहुत ही कुछ इस वीडियो में इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आयु की गणना कब से होगी, मतलब आपकी एज काउंट कब से होगी। ठीक है, बहुत सारे भाई हमारे ओवर एज हैं, बहुत से अंडर एज हैं, तो इसीलिए मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए ये जो पिछले साल कांस्टेबल की भर्ती आई थी 2023 में, तो उसमें बताया गया था कि 1 जुलाई 2030 को 18 वर्ष के, मतलब कि जैसे भर्ती बोर्ड का क्या नियम है, जैसे मान लीजिए 2025 में कोई भी वैकेंसी आनी है तो उसकी एज कब काउंट की जाएगी। ठीक है, जैसे कि अगर वो 2025 के जनवरी में आती है या 2025 के दिसंबर में आती है तो उसकी एज काउंट होगी 1 जुलाई 2025। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। मतलब जिस साल भर्ती आती है उसी साल की 1 जुलाई 2025 से उसकी एज काउंट की जाती है। ठीक है, और यहाँ पे अगर 2 जुलाई हो गया फिर भी वो अप्लाई नहीं कर सकता है फॉर्म। ठीक है, अगर 18 साल की एज उसकी नहीं है। ठीक है, तो ये सीधा सा लॉजिक था। 1 जुलाई 2025 से एज काउंट की जाएगी। ठीक है, जो भर्ती आने वाली है। अब हम बात करते हैं सामान्य ज्ञान में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब कि जीके जीएस में कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अब इस चैनल पे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मिलेंगी जो आपके सिलेक्शन को सुनिश्चित करवाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जीके जीएस में कितने क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। ठीक है, देखिए इस प्रकार से कोई भी आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं बताएगा, पूरा विश्लेषण करने के बाद भी। ठीक है, तो देखिए ये जो प्राचीन इतिहास है इससे 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मध्यकालीन इतिहास से 2 क्वेश्चन, आधुनिक इतिहास से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 5 से 6 क्वेश्चन बनते हैं हिस्ट्री से। ठीक है, मोटे मोटे। और ये जो इकोनॉमिक्स से आपके 1 से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, और वही जनसंख्या, पर्यावरण और नगरीकरण से 1 क्वेश्चन आपका फिक्स होता है। भारतीय मतलब जो इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी है उससे 2 से 3 क्वेश्चन आपके आराम से पूछे जाते हैं। और वहीं पॉलिटी से 4 से 5 क्वेश्चन यूपी पुलिस में कांस्टेबल में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये जो वीडियो है केवल आरएचसी के लिए, मतलब कांस्टेबल के लिए स्पेशल है। मैं यूपीएसआई की इसमें टारगेट सीरीज नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी यहाँ पे अगर मानव अधिकार की बात करें तो 1 क्वेश्चन, भारतीय कृषि की बात करें तो 102 क्वेश्चन, भारत उसके पड़ोसी देश से 1 क्वेश्चन, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार से भी 1 क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ठीक है, इतने हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। वहीं पे देखिए महत्वपूर्ण दिवस से 1 क्वेश्चन, देश, राजधानी और मुद्रा से 1 क्वेश्चन। आप देखिए सबको काउंट मतलब नोट करते चलिएगा और सबके सामने ऐसे लिख लीजिएगा या आप स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे ही आपको तैयारी करनी है, आपको इससे पता चलेगा कि हमको किस सब्जेक्ट में ज्यादा फोकस करना है जिससे हम मैक्सिमम स्कोर अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो देश, राजधानी, मुद्रा से 1 क्वेश्चन, खोज एवं अनुसंधान से 1 क्वेश्चन, और वही यूपी में राजस्व, पुलिस और सामान्य प्रशासनिक सेवाएं जो होती हैं उनसे 1 से 2 क्वेश्चन, और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा आतंकवाद से 1 क्वेश्चन, साइबर क्राइम से 1 क्वेश्चन, विमुद्रीकरण एवं उसके प्रभाव से 1 क्वेश्चन, वस्तु एवं सेवा कर मतलब जीएसटी से 1 क्वेश्चन, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन से 2 क्वेश्चन, किताब एवं लेखक से 1 क्वेश्चन, भारतीय संस्कृत से 1 से 2 क्वेश्चन, और करंट अफेयर के 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि जितने भी ये येलो वाले हैं। ठीक है, जितने भी ये येलो वाले हैं सब्जेक्ट जो भी मेन है। ठीक है, इसको आपको बिल्कुल अलग से नहीं पढ़ना है, मतलब कि आप लेके बैठ गए कि आज मैं हिस्ट्री अलग से पढ़ूंगा, पॉलिटी अलग से पढ़ूंगा, ज्योग्राफी अलग से पढ़ूंगा। ऐसे अगर आप करते हैं तो आपके 5-6 घंटे केवल जीएस में लगने वाले हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। ठीक है, ये बिल्कुल भी सही स्ट्रेटेजी नहीं होगी। आगे कैसे स्ट्रेटेजी होगी हम बताएंगे। ठीक है, तो ये जो पीले वाले हैं इनके लिए मैं अलग से आपको एक पीडीएफ दूंगा। ठीक है, उनसे आपको पढ़ाई करनी है। और बाकी ये जो पिंक वाले हैं इनके लिए मैं अलग से पीडीएफ दूंगा जिनसे ये आपके क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट हैं ये सीधे फंसेंगे। ठीक है, तो ये पीले वालों को छोड़िए, जो पीले वाले थोड़ा हार्ड सब्जेक्ट पड़ जाते हैं, आपको पूरे सब्जेक्ट पढ़ने होंगे तब जाके आपके 102 क्वेश्चन फंसेंगे। और ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं इनसे डायरेक्ट 1 से 2 क्वेश्चन आ रहा है, तो सबसे ज्यादा जो आपको हाई स्कोर करवाएगा यही जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, यही आपको सबसे ज्यादा हाई स्कोर करवाने वाले हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट करके रख लीजिएगा। अभी हम बात करेंगे कैसे हम टारगेट सीरीज अपने चलाने वाले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि कैसे आएंगे 240 अंक। ठीक है, हमको अगर इस बार सिलेक्शन लेना है तो अच्छी पोस्ट पे लेना है अपने मन के, तो 240 अंक के आसपास आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, सिलेक्शन के लिए 240 अंक आपको चाहिए होंगे। ठीक है, तो कैसे आएंगे? तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, देखिए मिनिमम आपको 3 महीने की तैयारी चाहिए। ठीक है,
3 महीने की आपको कम से कम तैयारी करनी होगी और अपने जो भी आपका गोल है उस पर बिल्कुल फोकस करना होगा। कहीं भी आपको इधर उधर भटकना नहीं है, मतलब आपको यूट्यूब से बिल्कुल दूरी बनानी है, बस उतने काम के लिए आना है, केवल पढ़ाई के लिए, ठीक है। और वहीं आपको क्या करना है, आपको समय का अपना सही उपयोग करना है, ठीक है। बिल्कुल भी इधर उधर में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। अगर हो सकता है तो आप घर पे पढ़िए, अदरवाइज हमारी टारगेट सीरीज ज्वाइन करके आप लाइब्रेरी में जा सकते हैं। वहां पे अपना टारगेट जब तक पूरा नहीं हो जाता, उसमें कितने भी घंटे लगे, बट आपको टारगेट पूरा किए बिना नहीं आना है, ठीक है। और आप धीरे धीरे देखेंगे कि हमारा स्कोर इंप्रूव होते चला जा रहा है। बट आपको पहले क्या करना होगा, आपको बिल्कुल भी मतलब एकदम पैनिक नहीं होना है, ठीक है। तो धीरे धीरे चीजें सब सही होती है, तो उसी प्रकार से चलना है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा कितने दिन में कैसे क्या टारगेट अपना कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं कि कितना स्कोर करना चाहिए, ठीक है, सिविल पुलिस के लिए, क्योंकि सिविल पुलिस जो है उसी को सबको ही एकदम टॉप पे रखेगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं सिविल पुलिस की 3245 ही केवल वैकेंसी है, ठीक है। तो सबको तो मिलने नहीं वाली है, कुछ ही केवल इंटेलिजेंट बच्चों को मिलेगी, क्योंकि सभी को ही सिविल पुलिस को एकदम टॉप पे फिल करते हैं, ठीक है, प्रेफरेंस में। तो देखिए सिविल पुलिस के लिए अगर आप कट ऑफ तो हम बता नहीं सकते हैं, वो तो एग्जाम के बाद ही पता चलेगी, बट मैं एक सेफ स्कोर अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे अकॉर्डिंग अगर 240 से 45 आपने स्कोर कर लिया या इतना, ठीक है, तो आपको चांसेस हाई हो जाएंगे सिविल पुलिस मिलने के। अगर आप 250 स्कोर कर सकते हैं तो आपकी तो कंफर्म हो सकती है, ठीक है, सिविल पुलिस। बाकी अब हम आगे बात करते हैं कि कैसे हमारी टारगेट सीरीज चलने वाली है, ठीक है। तो बिल्कुल अब ध्यान से आप लोग सुनिएगा कैसे क्या होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, ठीक है, हिंदी की टारगेट सीरीज हमारी कैसे चलेगी। तो जो भी मैं दूंगा, ठीक है, सभी सब्जेक्ट्स के आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप जाकर तुरंत ज्वाइन कर लीजिए, और वहां पे हम कल ही या आज में आपकी सभी पीडीएफ्स बना के वहां पे भेज देंगे, ठीक है। देखिए मैं सीधी सी बात बोल देता हूँ, ठीक है। उसमें देखिए आपको एक पीडीएफ मोदी जीएस स्टडी का भी मिलेगा, ठीक है, 193 पेज का जीके जीएस के लिए। वही मैं विनायक बैच के पीडीएफ्स को भी उसमें इंक्लूड करूंगा, और जिन मतलब नोट्स मैंने पढ़ के सिलेक्शन लिया था, ठीक है, जिससे मैंने एग्जाम क्रैक किया था, वो भी मैं आपको दूंगा, ठीक है, इस वीडियो में, मतलब सॉरी टेलीग्राम पे वो सभी आपको डेली मिलते रहेंगे, ठीक है। आपको कहीं भटकना नहीं है, बस प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है, रीजनिंग और मैथ, ठीक है। रीजनिंग मैथ आप छोड़ दीजिए, बट रीजनिंग आपको कम से कम लेनी होगी अपने पास से प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। कोई भी आप बिल्कुल बुक ले सकते हैं जो एसआई के लिए हो, कांस्टेबल के लिए हो, आपके लिए श्रेष्ठ रहेगी, ठीक है। कोई भी बुक हो, मैं किसी का मतलब नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट कोई भी बुक हो चल जाएगी, बस प्रैक्टिस के लिए, आपके प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो हिंदी देखिए हम कैसे लेके चलेंगे, ठीक है। हिंदी में देखिए हम व्याकरण, साहित्य और वोकैब का मतलब शब्दावली, ये 3 सेक्शन को हम एक साथ लेके चलेंगे, और तीनों को एक साथ लेके हम धीरे धीरे करके 50 दिन में अपना टारगेट सेट किया है कि 50 दिन में आपकी हिंदी पूरी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो जब आप 50 दिन बाद मॉक देंगे तो आप देखेंगे आपका 37 में स्कोर कहीं 35 जा रहा है, कहीं 36 जा रहा है, कहीं 37 में 37 जा रहा है, ठीक है। इससे नीचे आपका स्कोर, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपका 34 से 35 के बीच में स्कोर रहने वाला है, उससे नीचे आपका नहीं जाएगा, अगर आपने हमारी पूरी टारगेट सीरीज फॉलो कर ली, ठीक है। हिंदी की गारंटी मैं लेता हूँ। वहीं पे हम बात करते हैं रीजनिंग की, ठीक है। तो देखिए रीजनिंग का मैं पीडीएफ दूंगा, आपको पीडीएफ से पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ना है, उसके बाद अपना जो भी होगा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है आपको बुक से, ठीक है, अपने पास से। तो रीजनिंग का पूरा जो भी मैं आपको कॉन्सेप्ट होगा वो पीडीएफ के माध्यम से आपको पहुंचा दूंगा, ठीक है, अच्छे से। वो संदीप सर का पीडीएफ होगा, ठीक है, विनायक बैच का, तो वो मैं आपको दूंगा, उससे आपको पढ़ना है, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है बुक से, ठीक है। तो रीजनिंग का हमने टारगेट बनाया है कि 53 दिन में आपकी रीजनिंग बिल्कुल तैयार करनी है, और रीजनिंग में आपके 53 क्वेश्चन में से कम 47 से 46 से 47 क्वेश्चन आपके सही होने वाले हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं मैथ की, ठीक है। तो मैथ के लिए भी आपको क्या करना है, देखिए मैथ हम कम से कम 75 डेज लेंगे, ठीक है। 75 डेज में आपकी मैथ टारगेट सीरीज में पूरी होगी। तो हम डेली के आपको ऐसे टारगेट देंगे कि आपको 30 से 35 क्वेश्चन डेली देखने हैं, और जो मैं नोट्स दूंगा, ठीक है, मैं वो अपनी आदित्य रंजन सर की बनाई हुई नोट्स है, मेरी हैंड रिटेन नोट्स है, तो वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे कि आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे और कॉन्सेप्ट भी इजीली समझ पाएंगे, ठीक है। आपको क्या करना होगा, जो मैथ दूंगा मैं उन्हीं क्वेश्चंस को केवल आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है, उनको इतना अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है कि उससे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर कांस्टेबल में नहीं जाने वाला है, ठीक है। बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा। बाकी अगर आपकी इच्छा है तो आप बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अदरवाइज मैं जो नोट्स दूंगा उसमें इतने क्वेश्चन है कि आपके कांस्टेबल के लिए वो बहुत इनफ है, ठीक है। आप अच्छे से 240 के आसपास स्कोर कर सकते हैं। तो मैं भी बताऊंगा अभी कितना आपको टारगेट करके चलना है, ठीक है, 240 स्कोर करने के लिए किस सब्जेक्ट में, ठीक है। अभी तो मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ कैसे क्या चलने वाला है। वहीं जीएस में हम बात करें तो देखिए जीएस का जो है पोर्सन काफी बड़ा है, 38 क्वेश्चन आपके आते हैं, और जीएस में देख सकते हैं आप बहुत ही लेंदी है, ठीक है, जीएस। तो आपको जीएस में मैक्सिमम टाइम देना होगा। अभी मैं टाइम भी बताऊंगा कितना टाइम किस सब्जेक्ट को देना है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी को कितना टाइम देना है। तो आपको हिंदी को कम से कम 2 से ढाई घंटे देने होंगे प्रतिदिन, ठीक है, डेली 50 दिन तक, ठीक है।
वही रीजनिंग की बात करें तो आपको कम से कम 2 घंटे देने हैं प्रतिदिन 53 दिन तक, ठीक है। कितने घंटे हो गए आपके? 4.5 घंटे रीजनिंग और हिंदी के हो गए। वही अगर हम मैथ की बात करें 2 घंटे आप आराम से दे दीजिए मैथ को, ठीक है। 2 घंटे आपको देना है। और वही जीएस की बात करें 3 घंटे, ठीक है। आपको कम से कम, मैंने बोला था आपसे पोल में जो पूछा था मैंने, उसमें कहा था कम से कम 9 से 10 घंटे आपको पढ़ाई करनी होगी। तो यहाँ पे टोटल मिला के आपके 10 घंटे के आसपास बन रहे हैं। तो 10 से 11 घंटे अगर आपने पढ़ लिया 3 महीने, तो आपको अपने मन की पोस्ट लेने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। कई भाई फाइनल मेरिट से आउट हुए हैं, तो इस बार आपको बदला लेना है, अच्छे से रातों दिन एक कर देना है, जिसमें आप फाइनल से आउट ना हो। इस बार अपने एक पोस्ट सुनिश्चित कर लें, ठीक है। तो जीएस का आपका जो टारगेट रहेगा मेरा, वो मैं 80 दिन में आपकी जीएस पूरी कंप्लीट करा दूंगा। और आपको मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, बट जीएस में आप इतना पढ़ लेंगे तो आपके कम से कम 38 में से आपके 25 प्लस के आसपास आप स्कोर कर लेंगे, जो कि बहुत ही एक्सीलेंट स्कोर माना जाता है 25 प्लस में, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कैसे मैं क्या करने वाला हूँ। वो आपको डेली टास्क, आपको जो टास्क मिलेगा वो टेलीग्राम पे मैं पीडीएफ पूरी प्रोवाइड कर दूंगा, और उन पीडीएफ को कैसे आपको पढ़ना है, कैसे यूटिलाइज करना है, उसका वीडियो आपको डेली कितना कितना क्या पढ़ना है, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे सुबह आपको रेगुलर मिल जाया करेगा, ठीक है। मैं टाइमिंग बता दूंगा, ठीक है। कम्युनिटी में आप चेकआउट कर लेना, वहां पे आपको मैं बता दूंगा कितने बजे आपको डेली टास्क मिलेगा, और उसका टास्क को देख के आपको सेम डे पूरा कर लेना है, अगले दिन के लिए नहीं छोड़ना है, ठीक है। और क्या करना है, हम लोग 6 दिन पढ़ाई करेंगे और 7वें दिन हम लोग को क्या करना है, रिवीजन करना है, जो हमने 1 वीक तक पढ़ा है, ठीक है। बहुत ही बेस्ट स्ट्रेटेजी रहने वाली है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम चलने वाले। तो 3 महीने का आपका कंप्लीट तैयारी होगी। उसके बाद 3 महीने के बाद हम रिवीजन स्टार्ट कर देंगे, जो भी हमने पढ़ेंगे, ठीक है। तो उससे आपका स्कोर और भी इंप्रूव होते चला जाएगा। तो ये था तैयारी, ठीक है। अब जीएस में हम बात करते हैं। देखिए यूपी जेके में आपको डेली कम से कम 2 पेज पढ़ने होंगे, जो मैं पीडीएफ दूंगा, ठीक है। वहीं अगर जीके की बात करें, देखिए जीके आपको कहाँ से पढ़नी है, ठीक है। पॉलिटी वगैरह, ज्योग्राफी, इतिहास जो भी है, ठीक है। इसके साथ साथ आप दिल्ली पुलिस को अगर टारगेट करते हैं हमारी कांस्टेबल की सीरीज के साथ, तो आप वो भी क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप सीजीएल को भी क्रैक कर सकते हैं, अगर आप सीजीएल के जीएस को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक ही पोर्शन की बात करूंगा, अगर आप हमारी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं, ठीक है। मैंने फॉलो किया था पिछली बार, इसीलिए मैंने आपको बताया, ठीक है। तो जो नवीन सर हैं रोजगार तंग के लिए, ठीक है, उन्होंने नायक सीरीज स्टार्ट की थी। उसमें उन्होंने 40 क्लास कराई थी, ठीक है, जीएस में। तो उसमें आपको 25 क्लास जो बेसिक है, ठीक है, वो आप अगर कर लेते हैं तो आप बड़े से बड़े एग्जाम में बैठ के अपना अच्छा स्कोर कर सकते हैं वनडे एग्जाम में, ठीक है। तो उसी की जो नायक सीरीज के हैंड रिटन नोट्स है, ठीक है, हैंड रिटन नोट्स तो अगर आपको करनी है क्लास तो बहुत टाइम लगेगा, इसीलिए मैं आपको वो हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, जिनके आपको केवल डेली 3 पेज को याद करना होगा। और वहीं स्पेशल टॉपिक जो मोदी जीएस स्टडी का है, पीडीएफ 193 पेज का, वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। उसके 3 पेज आपको डेली याद करने, ठीक है। यूपी जीके के 2 पेज, जीके के जो नायक सीरीज का है वो 3 पेज, और स्पेशल जीके का जो मुझे जीएस स्टडी चैनल का है उनका 3 पेज। आपको इतना कम से कम डेली आपको 8 पेज याद करना पड़ेगा जीएस, तब आपकी जीएस 80 से 85 दिन में एकदम बढ़िया ब्रिलियंट हो पाएगी। अगर आपको थोड़ा सा पैनिक भी नहीं होना है, धैर्य बना के चलना है, तब आपकी ये स्ट्रेटेजी के साथ आप बिल्कुल अच्छा स्कोर कर पाएंगे यूपी कांस्टेबल में, ठीक है। मैंने ऐसे ही अच्छा स्कोर किया था, इसीलिए मैंने आपको सजेस्ट कर दिया, ठीक है। इतना आपको लेके चलना है, ठीक है। आपका टारगेट स्कोर मिनिमम 240 प्लस होना चाहिए, ठीक है। 250 से 240 से 250 के बीच में आपका स्कोर होना चाहिए, ठीक है, किसी भी हाल में। और अगर आपने 3 से 4 महीना इतना केवल मेरा 4 महीने तक फॉलो करते हुए चले गए, तो आपका स्कोर आप खुद देखेंगे कि आप जब भी मॉक देंगे, आप टेस्ट बुक का देंगे, आरडब्ल्यू का देंगे, तो आपका स्कोर जो होगा 240 से 45 प्लस ही जाएगा, ठीक है। और आप जब एग्जाम में जाएंगे तो और भी बेटर उस पर करके आएंगे, ठीक है, परफॉर्म करके आएंगे बहुत अच्छा। तो ये थी हमारी स्ट्रेटेजी जो मैंने आपके सामने डिस्कस कर दी, ठीक है। अब हम टारगेट क्या रखेंगे अपना हर सब्जेक्ट में, ठीक है। तो देखिए हम टारगेट जो रखेंगे अपना हिंदी में कितना स्कोर करने का आपका मेन पेपर में, ठीक है। जो मेन एग्जाम में हमारा टारगेट होना चाहिए, हिंदी में कम से कम आपके 34 प्रश्न सही होने चाहिए, जो कि बिल्कुल सही होंगे अगर आप हमारे बताए हुए चीज से चलते हैं, ठीक है। और वहीं मैथ के आपको कम से कम 16 प्रश्न करने हैं, ठीक है, सही बिल्कुल। और मैं जैसे आपको प्रोवाइड कराऊंगा उसके अकॉर्डिंग आपको 16 प्रश्न बिल्कुल आपके सही हो जाएंगे, ठीक है, एकदम इजीली आप करके आएंगे। वही रीजनिंग की अगर हम बात करें तो 53 में से कम 47 प्रश्न आपको बिल्कुल सही करके आने, ठीक है। 47 से नीचे आपको सही नहीं करके आने, सॉरी 47 से नीचे आपको नहीं आना है, उससे प्लस ही आपको जाना है, ठीक है। वहीं जीएस का अगर हम बात करें तो 23 प्रश्न, कम से कम 23 प्रश्न आपको सही करके आना है, ठीक है। अगर 23 से प्लस जाते हैं तो आपका और अच्छा स्कोर डिसेंट होता चला जाएगा। बट जो इतना मैंने बताया है, हिंदी में 34, मैथ में 16, रीजनिंग में 47 और जीएस में 23 आपने स्कोर कर लिया, तो ये आपके 120 क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, तो 240 स्कोर आपका चला जाएगा, ठीक है। 240 प्लस आपका स्कोर चला जाएगा। तो यही थी मेरी स्ट्रेटेजी जो मैंने आपको डिस्कस कर दी। अब आपको क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगी टेलीग्राम चैनल की, वहां पे आपको जाके आपको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। और वहां पे मैं आपको सभी पीडीएफ बना के प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ठीक है। वहां पे आपको पीडीएफ ले लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको डेली यहाँ पे एक वीडियो मिल जाया करेगी, तो आपको वो वीडियो देख के, ठीक है, क्या क्या कितना पीडीएफ में पढ़ना है उतना उतना डेली आपको पढ़ते हुए चलते रहना है मेरे साथ, ठीक है। जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक ये सीरीज नहीं रुकने वाली है, और आपको पूरी तैयारी करवा के ही छोड़ेंगे, ठीक है।
तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जो भी आपके भाई या दोस्त हैं वो भी अगर टारगेट सीरीज फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो करेंगे, और हम साथ में मिलके बहुत ही अच्छा डिसेंट स्कोर करने वाले हैं, ठीक है, इस बार के एग्जाम में। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है इसके रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे, ठीक है। तो अब मिलते हैं, ठीक है, टारगेट सीरीज की वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।